हाचिको। एक समय की बात है, 1923 के साल में एक सीधा साधा प्राणी जो एक आलीशान विरासत छोड़ जाएगा, वो नवंबर के ठंडे मौसम में जापान में पैदा हुआ। कहीं एक खामोश ओडेट के फार्म में अकीता, एक छोटा सा चुलबुला पिल्ला, कोशिश कर रहा था इधर उधर घूमने की, उस खुखियात अकीता नस्ल के अन्य भाई बहनों के साथ। ओह कवाई, अनीता, हमें उनके लिए अच्छे घर ढूंढने चाहिए। खैर, मुझे पता है यहाँ मैस सैन इनमें से एक को किसी खास व्यक्ति को उपहार के रूप में देना चाहता है। हाँ, मैं चाहता हूँ। वो कभी मेरे उस्ताद थे और उन्हें कुत्ते बहुत पसंद हैं। मैं जानता हूँ कि उन्हें एक खालिस अकीटा नस्ल चाहिए थी। बहुत बढ़िया, पर उन्हें ये तुम कब दोगे? ओह, नए साल के बाद देना अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया। उसका नाम क्या है? उनका नाम है प्रोफेसर हिडे सबोरो ओइनो। उएनो सेन एक बहुत ही जाने माने कृषि विज्ञान के प्रोफेसर थे, टोक्यो की इंपेरियल यूनिवर्सिटी में, और कुत्तों को बहुत प्यार करते थे। याइको, मैस ने मुझे एक अकीता इनु का उपहार दिया है। एक और कुत्ता? ओह, ओह, केवल तुम्हें और चिजुको को ही इसकी खुशी होगी। एक कुत्ता? ओटो-सैन, कब? नए साल के बाद तक रुको। तो जब सर्दियां खत्म हुई, मेस ने वो नन्हे पिल्ले को अपनी रोमांचक यात्रा पर भेज दिया, शिबुया की एक एक्सप्रेस ट्रेन पर। वहाँ यूएनो सेन का सहायक ओगाटा कुन और मालिक कीकू ने उसे उतारा। खैर नन्हे बच्चे, यूएनो सैन तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। यूएनो सैन, वो पपी आ गया है। ओह, उसे सावधानी से नीचे रखिए, ध्यान से, ध्यान से। बहुत ध्यान से। ये अस्वस्थ लगता है। ओयोशी सैन, थोड़ा दूध लेकर आओ। हाय। ओह, बेचारा बच्चा। ट्रेन का सफर जरूर बहुत कष्टदायी रहा होगा। ओयोशी दूध लाया और यूएनो ने धीरे धीरे उस छोटे पिल्ले को दूध पिलाया। वो भूखा बैठा था, पर धीरे धीरे पक्का इरादा करके दूध पी लिया। ये हुई ना बात, अच्छे बच्चे। शुक्र है भगवान का। और अब हम इसका नाम क्या रखेंगे? नाम? हाँ, पर क्या? ओह, हाची। नंबर 8 बहुत ही लकी नंबर होता है ना? हाची? ये तो बहुत प्यारा नाम है, हाची। और इस तरह हाची ने अपना नया जीवन शुरू किया यूएनो परिवार में। उएनो हमेशा उसके साथ ही रहता था और उसके साथ खेलता भी था। नीचे नीचे हाची, नीचे। उसे खाना खिलाता और उसके साथ नहाता भी था। ये हुई ना बात, हाची। क्या वो पूरे बाथरूम को अपने बालों से भर देने वाला है? वो हमसे ज्यादा उस कुत्ते की परवाह करते हैं। जब हाची को इतना बड़ा हो गया, तो वो प्रोफेसर यूएनो के साथ जाता शिबुया ट्रेन स्टेशन तक। चलो हाची, वापस घर जाओ। तुम्हें रास्ता पता है ना, चलो। उएनो सेन ने अपने काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ी और हाची को घर वापस आया। पर शाम के वक्त जब वो अपनी ट्रेन से उतरे, तो यूएनो सेन हैरान रह गए हाचिको को स्टेशन पर देखकर, जो उनका अभिवादन कर रहा था। हाची, तुमने कैसे? क्या तुम यहाँ पूरा दिन थे? उएनो घर वापस आए और उन्होंने हैरान आइको को सब कुछ बता दिया। अजीब बात है, मैंने उसे 1 घंटे पहले तक यही देखा था। तो फिर क्या वो सिर्फ मुझे लेने के लिए स्टेशन चला गया था? नहीं, वो ये कैसे कर सकता है? ये तो ऐसा है जैसे उसे पता है कि समय कैसे देखना है। पता है, वो कहते हैं कि अकीता कुत्ता बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। उनमें एक छठी इंद्रिय की शक्ति भी होती है।
और वो पहले ही आभास पा सकते हैं यदि कोई बदनसीब घटना होने वाली है। मैं उन सब के बारे में तो नहीं जानता, पर मेरा हाची यकीनन बहुत बुद्धिमान है ना गुड बॉय? अकीटा कुत्ते की सचमुच एक बहुत ही बुद्धिमान ब्रीड होती है और यह हचीको से काफी स्पष्ट था, जो हर सुबह यूएनओ सैन के साथ स्टेशन जाता और जब शाम होती तो वो घर से निकलता अपने मालिक की ट्रेन आने से थोड़ा पहले ही। हाची, ओ इधर आओ तुम प्यारे से नन्हे फरिश्ते। कितना प्यारा कुत्ता है। ओ ये सबसे बढ़कर है। चाहे मूसलाधार बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड या ठिठुरती बर्फबारी, वो कोई भी दिन नहीं छोड़ता। उस कुत्ते की तरफ देखो, वो ठिठुर रहा है और वो वहाँ इंतजार कर रहा है। इस तरह की वफादारी दुर्लभ होती है और साथ ही इस तरह की वफादारी को इनाम मिलना चाहिए। इनुचैन, ये लो थोड़ी गर्माहट, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरह हचीको तमाम गुजरने वालों का ध्यान आकर्षित करता और उसकी निरंतर कभी न खत्म होने वाली वफादारी लोगों के दिलों को पिघला देती। इस तरह पूरे साल वो अपनी शांतिमय जिंदगी गुजारते रहते, लेकिन एक बदनसीब दिन। खैर, अलविदा हाची। क्या बात है बच्चे? हचीको अपना पंजा उसे मारता रहा और करहाता रहा, पर यूएनओ सैन उसकी समस्या समझ ही नहीं पाया। अब इस तरह मत रहो बच्चे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा, है ना? ट्रेन की सीटी बजी और असमंजस में पड़े यूएनओ ने हाची को थपथपाया और चला गया। कैसी अजीब बात है, इससे पहले इसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। जब मैं वापस आऊंगा मैं उसे बहुत बड़ी झप्पी दूंगा। पर किस्मत ने अपनी अलग ही दिशा में जाने का फैसला किया था। बस इतना ही। कोई प्रश्न? सेंसे, क्या ये इम्तिहान में आने वाला है? हाँ, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ इम्तिहान इससे भी कठिन होंगे। घर पर हचीको बहुत उधम मचा रहा था। हाची, क्या हुआ बच्चे? हाची, शायद इसे भूख लगी है। पर हचीको बहुत परेशान था और ये कहा गया है कि उस समय उस कुत्ते ने आने वाली पीड़ा को भांप लिया था। सेंसी, इस भाग का क्या मतलब है? कौन सा भाग? ओ ये तो बहुत आसान है। देखो। सेंसे! सेंसी! छात्र उनके पास भागे गए भयभीत होकर और डॉक्टर को बुलाया गया, पर बहुत देर हो चुकी थी। यूएनओ सैन को एक बहुत भारी दिल का दौरा पड़ा था और ये दिल दहला देने वाली खबर उसके घर तक पहुंची। उस शाम जब यूएनओ सैन के घर में दर्द भरे आंसू बहाए जा रहे थे, हचीको सब्र से इंतजार कर रहा था शिबुया स्टेशन पर इस बार उसका मालिक कभी वापस नहीं आने वाला था। अंतिम संस्कार किया गया और सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं, पर हचीको ने कभी भी स्टेशन पर जाकर अपने मालिक का इंतजार करना बंद नहीं किया। जल्दी ही आइको की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई और उसने घर बेचने का और कहीं और जाकर रहने का फैसला किया। असाकुशा में उसने अपने किसी रिश्तेदार को हचीको को दे दिया। अलविदा हाची, कृपया इसके लिए मुझे नफरत मत करना। हचीको ने उदासी से देखा जब उसकी मालकिन चली गई, पर उसने अपना दिल प्रोफेसर को समर्पित कर दिया था। इसलिए जब रात हुई और पूरी दुनिया खामोश थी, उसने घर छोड़ दिया और पूरा रास्ता चलता चला गया, अंधेरी सड़क के किनारे किनारे पुलों को पार करते हुए अपने घर के पास। कीकू जो वहाँ था, कुत्ते को देखकर हैरान रह गया। हाची, ये तुम क्या तुम अपने मालिक के पास वापस आए हो? ओ तुम बेचारे प्राणी। कीकू ने उदासी से हचीको की ओर देखा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। हाची, तुम्हारे मालिक अब यहाँ नहीं हैं। तुम आकर मेरे साथ क्यों नहीं रहते? उस
दिन के बाद से हचिको मालिक के घर रहने लगा और हर दिन वो स्टेशन पर चला जाता। वो इतनी कमाल की वफादारी से इंतजार करता, हमेशा ये विश्वास करते हुए कि यूएनओ सैन उसके पास वापस आएगा। यात्री और स्टेशन के कर्मचारी उसे आते और हर दिन बाहर इंतजार करते देखते। क्या वो यूएनओ सैन का कुत्ता नहीं है? वही है। ओ कितना वफादार। बेचारा कुत्ता अभी भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। हमें पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना चाहिए। इसी वफादारी इंसानों में जानी जानी चाहिए। शायद हम एक आध बात इस कुत्ते से सीख सके। हचिको इंतजार करता, पर जब यूएनओ नहीं आता तो वो थका हुआ उन जगहों पर घूमता फिरता जिन्हें वो जानता, पहचानता और पसंद करता था। हाची। और जल्द ही हचिको की बेमिसाल वफादारी दूर दूर तक फैल गई। हिरोकिची साइटो, जो अकीटा इनु ब्रीड का एक विशेषज्ञ था, उसने एक लोकल मीडिया आउटलेट से एक रिपोर्टर को भेजा जो कि हचिको का पीछा करे। ये कुत्ता कहाँ जा रहा है? वापस स्वागत है हचिको। सुमिमासेन, मैं असाही शिमुबुम अखबार का रिपोर्टर हूँ। क्या ये तुम्हारा कुत्ता है? ओ नहीं, ये मेरा नहीं है। किकू ने हचिको के बारे में और यूएनओ सैन के प्रति उसकी वफादारी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये कहानी सुनकर रिपोर्टर कुत्ते की वफादारी के बारे में हैरान रह गया। सुगोई, ये तो बहुत ही शानदार खोज है। मुझे इसे तुरंत प्रकाशित करना चाहिए। मुझे पूरी दुनिया को इसके बारे में बताना होगा। और इस तरह बहुत से लेख उस कुत्ते के बारे में प्रकाशित हुए जो अपने मृत मालिक के लौटने का इंतजार करता था स्टेशन के बाहर। पूरी दुनिया ने ये पढ़ा और जल्दी ही हचिको को बेशुमार करुणा और दया मिली। उसकी कभी ना खत्म होने वाली वफादारी ने हर एक की आंखों में आंसू ला दिए। उसके नाम के साथ दो शब्द जुड़ गए, वफादारी और सम्मान। वो जाना जाने लगा हचिको के रूप में। ये लो हाची, तुम मशहूर हो रहे हो, पता है। एक बहुत ही सुंदर पीतल का स्टैच्यू बनाया गया शिबुया स्टेशन पर उसकी वफादारी के स्मारक के रूप में। पर हचिको को ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ एक ही विचार उसके मन में था कि उसके प्रिय मालिक कब आएंगे। 8 साल गुजर गए और अब तक जापान में हर कोई जानने लगा उस कमाल के कुत्ते के बारे में जिसका नाम था हचिको, और अपने मालिक के प्रति उसकी वफादारी के बारे में। ज्यादा से ज्यादा लोग उस कुख्यात नस्ल अकीता कुत्ते यानी हचिको और उसकी वफादारी को देखने आने लगे। वो उसे खाना देते और उसकी तस्वीर उतारते, पर हचिको स्थिर बैठा रहता अपनी जगह पर, बिना कुछ खाए, बिना हिले डुले। 10 साल गुजर गए और हचिको बूढ़ा और थका हुआ था। वो उसी रास्ते पर बड़ी कठिनाई से घसीटते हुए चलता जिसे उसने अपनी जवानी में आसानी से तय किया था। मैंने आज हैची को नहीं देखा। क्या तुमने देखा? नहीं, अजीब बात है ना? जब ट्रेन की सीटी बजी और अटेंडेंट चले गए, हचिको उस भारी बर्फबारी के पीछे से निकलकर आया। वो ठिठुरती ठंड में अपनी जगह की तरफ घसीटते हुए गया और अपनी जगह पर बैठ गया और स्टेशन की तरफ देखने लगा। उस क्षण हचिको की बूढ़ी थकी आंखें चमक उठी। उसका मालिक यूएनओ स्टेशन से बाहर आता है और उसकी तरफ हाथ हिलाता है। हाची, मेरे बच्चे। हचिको के चेहरे पर एक गर्म रोशनी पड़ती है जब वो अपने मालिक की ओर देखता है। उसके दुम धीरे धीरे हिलती है। यूएनओ उसकी तरफ चलकर आता है और घुटने टेक देता है। हाची, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, मेरे वफादार दोस्त। तो उस दिन हचिको ने हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया और पीछे छोड़ गया एक शानदार विरासत हम सबके लिए, जिससे हम कुछ सीख सकें। तो जब सर्दियां खत्म हुई, उसकी वफादारी की कहानी एक ज्वाला की तरह फैली, दुनिया भर में लोगों के दिलों को छूती हुई, बिना किसी रंग भेद के। जापान में हर परिवार में उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेम और वफादारी के शक्तिशाली उदाहरण के रूप में। पर दुनिया भर में आज तक भी उसकी कहानी हमारे दिलों में जीती है।
हमें ये सिखाते हुए कि अपने प्रियजनों के प्रति वफादार रहना हमेशा जीवन के लिए सही मार्ग होता है।